हर एक लड़का जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है उसके दिमाग में अक्सर ये सवाल जरूर आता है कि लड़कियां छपरियों से क्यों पट जा रही हैं, लड़कियां छपरियों की गर्लफ्रेंड कैसे बन जा रही हैं। इस बारे में हम लोग बात करेंगे, इस छपरी फिनोमेनन के बारे में। वाई आर सम इंडियन गर्ल्स छपरी मैक्सिंग? ये छपरी मैक्सिंग कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ऐसे कई सारे लड़कों का जो कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब पा भी जा रहे हैं और जॉब पाने के बाद भी देख रहे हैं कि उनकी जो बहुत ही ज्यादा बिलवेड क्रश है वो तब भी छपरी के पीछे भाग रही है। तो ये छपरी मैक्सिंग की सच्चाई क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दिस छपरी मैक्सिंग? लेट अस एड्रेस इट। छपरियों में एक बहुत ही स्पेशल चीज दिखती है, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन दिखता है, वो है हाई कॉन्फिडेंस प्लस लो इम्पल्स कंट्रोल। अक्सर जिन लड़कों में लो इम्पल्स कंट्रोल होता है उनके अंदर हाई कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके पास होता है लो कॉन्फिडेंस प्लस लो इम्पल्स कंट्रोल। ऐसे लड़कों को पाओगे घर में पड़े रहते हैं, बस दे कीप वॉचिंग पोर्न, दे कीप जर्किंग ऑफ एंड देन दे कीप क्राइंग, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। These are the low impulse control, low confident guys. Chapris are low impulse control but high confidence guys. Okay, they have high confidence. ऐसे में एक छपरी हमेशा इन द मोमेंट रहता है। वो 5 मिनट से आगे की चीजें नहीं सोचता कि मेरे एक्शन जो मैं कर रहा हूं अपने मजे के लिए, इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या है, 5 मिनट बाद मेरा क्या होगा, 1 साल बाद मेरा क्या होगा, 5 साल बाद मेरे इस एक्शन का मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। ये सिंपली डजंट केयर। अगर बात करें लिविंग इन द मोमेंट की तो छपरी रिप्रेजेंट्स इट टू द एक्सट्रीम। और मैंने एक वीडियो में ये चीज बोली थी कि द वुमन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर मूवी, शी डज नॉट वांट टू बी योर मूवी, शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर मूवी। ऐसे में एक छपरी जो कि इन द मोमेंट रह रहा है, एकदम लो इंपल्स कंट्रोल वाला है, उसको मन कर रहा है निकल जा रहा है सड़क पे, उसको मन कर रहा है तेज बाइक चलाने का, तेज बाइक चला रहा है, उसको डर नहीं कि वो 5 मिनट में हो सकता है मर जाए, या फिर वो किसी पुलिस चेक पॉइंट पे आ जाए, पुलिस उसको पकड़ ले, उसको दिक्कतें आ जाए, उसको डर नहीं। उसका ये है इन द मोमेंट, मुझे फील हुआ आई गेट इट, मुझे फील हुआ इस लड़की से बात करने का, जाके बात कर लेगा। छपरीज स्पेशली लड़कियों के मामले में दे आर बॉर्डर लाइन क्रिमिनल। ओके, बॉर्डर लाइन क्रिमिनल मतलब ये कि दे ऑपरेट ऑन द वेरी थिन लाइन बिटवीन फ्लर्टिंग एंड हरासमेंट। छपरियों का जो ये बॉर्डर लाइन बिहेवियर है ये तुम इस गाने में ऑब्जर्व कर सकते हो। इमरान हाशमी की एक मूवी का था, तू मेरी राह का सितारा, तेरे बिना हुए आवारा, जब भी तन्हाई ने सताया, तुझको बेसाख्ता पुकारा, चाहते मेरी लाफना, पर मेरी चाह दिल में हूं रखता। ओके, फुल सॉन्ग सम अदर टाइम। बट ये जो गाना है, तुम लोग को इस गाने को थोड़ा सा केयरफुली देखना चाहिए, क्योंकि इमरान हाशमी मे बी इन रियल लाइफ इज अ वेरी वेरी गुड गाय, पर इस गाने में इसने जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया ना, इस स्पेसिफिक गाने में जिस तरीके से ये परस्यू कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, आई थिंक दैट वुमन इन दैट मूवी इज ऑलरेडी हिज गर्लफ्रेंड। इस तरीके से जो दिखा रहा ना गो एंड गेट इट वाला एटीट्यूड, छपरियों के अंदर लड़कियों को लेके ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव वे में होता है। इसलिए तुम पाते हो कि ये बॉर्डर लाइन पे ऑपरेट होते हैं। या तो ये फ्लर्टिंग करते हैं, लड़कियां इनसे इंप्रेस हो जाती हैं, नहीं तो ये लिमिट क्रॉस कर देते हैं एंड दे बिकम हरासर्स। ये फिर सीटी बजाने लगेंगे, या फिर घूरने लगेंगे, या फिर उसको अनकंफर्टेबल करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद दीज गाइस। ये एकदम थिन लाइन पे, रिस्की लाइन पे ऑपरेट होते हैं। याद रखो, बिकॉज द छपरी लिव्स इन द मोमेंट, उसको फ्यूचर की चिंता नहीं, उसको अभी मन है वो घूम लिया, उसको अभी मन है मारपीट कर लिया, कुछ उसको गुस्सा आया जाके मारपीट कर लिया। ऐसे में एक छपरी की जो लाइफ है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी विद अ लॉट ऑफ रोलर कोस्टर्स दैट अ वुमन इज एडिक्टेड टू। अब इमेजिन करो एक आदमी जिसकी अच्छी लाइफ है, जो एक बिजनेस बना रहा है, जो भी कर रहा है, अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी लाइफ भले ही बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, पॉजिटिव हो, वो कितना भी कुछ देने वाला हो अपनी फैमिली को, बट इन द एंड दैट लाइफ इज कंपैरेटिवली बोरिंग, दैट मूवी इज टू स्ट्रेच्ड आउट। भले ही बाद में जाके वो बहुत अमीर हो जाए, वो एकदम एंजॉय करे, दुनिया भर में घूमे, इवन देन जो प्रोसेस है इट इज टू स्ट्रेस्ड आउट। ओके, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है ये देखने के लिए कि आपका आदमी जो है वो बोरिंग लाइफ जी रहा है, वो पैसे कलेक्ट कर रहा है। वही ऑन दी अदर हैंड छपरी आ रहा है पूरा महंगी बाइक पे एकदम व्हीली करते हुए, और कह रहा है बता 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 मेरी बंदी, किसने तुझे हाय भेजा, अभी जाके मैं उसको मारता हूं, उसकी खोपड़ी उड़ाता हूं।
और फिर वो जाके उड़ा भी देता है, क्योंकि छपरी को मतलब नहीं कि अगर मैं किसी की जाके खोपड़ी उड़ा दूं तो हो सकता है मैं जेल चला जाऊं तो होगा कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा तो मैं परिवार को नहीं संभाल पाऊंगा बाद में। ये इसका कंसर्न नहीं, बिकॉज ही डज नॉट थिंक बियॉन्ड 5 मिनट्स। एक छपरी की लाइफ बहुत टर्बुलेंट रहती है। अभी वो तुमसे नॉर्मली बात कर रहा है, फिर कह देगा मैं तुम्हारे लिए अपना हाथ काट रहा हूं, तो बहुत ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर्स होते हैं। फिर वो कभी जाके मार कर लेगा तुम्हारे लिए। छपरी छोटी छोटी बातों पर मार करते हैं। कभी छपरियों का ग्रुप देखना, तुम पाओगे कि ये खुद भी दोस्त है, ये आपस में मार करते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे फिर से दोस्त बन जाएंगे। अब एक डम्ब लड़की के लिए, हर लड़की के लिए नहीं, जो गलेबल लड़कियां होती हैं, जो कुछ ज्यादा ही गलेबल होती हैं, कुछ जरा ही डम्ब होती हैं, ब्यूटीफुल बट डम्ब, इन लड़कियों को ये देख के लगता है कि बाप रे बाप, ही हैज सच एन अमेजिंग लाइफ, सच एन एडवेंचरस लाइफ। हम लोग के प्रेम की जर्नी है, हम लोग के प्रेम का ये रास्ता है, हम लोग इस राह पर चल रहे हैं साथ में। देखो कितने डेंजर आ रहे हैं। डेंजर क्या आ रहा है कि उधर नाली में दोनों उसका बॉयफ्रेंड और कोई और आशिक लड़ रहा है, ये डेंजर है। पर क्योंकि द गर्ल डज नॉट नो एनी बेटर, उसको थ्रिल के नाम पे इससे ऊपर कुछ मालूम ही नहीं, तो उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड नाली में एक लड़के के साथ लड़ रहा है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बॉलीवुड स्टाइल फाइटिंग, जहां पर शी इज द क्वीन एंड दोस टू गाइज फाइटिंग आर द हीरोज। ये जो इमोशनल एडिक्शन है टू केओस, टू टर्ब्यूलेंस, ये चीज कोई लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एक लड़की सिर्फ इसलिए एक आदमी से एडिक्टेड क्यों हो रही है कि वो तेज बाइक चला रहा है या फिर वो इन द मोमेंट रह रहा है। वो एक बार बोलने पे जाके उधर मारपीट कर ले रहा है, इधर मारपीट कर ले रहा है, अपने फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहा, हर दिन रिस्क ले रहा है, बाइक इतनी तेज चला रहा है कि कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं। दिस वेरी इन द मोमेंट अग्रेशन गिव्स हर द इंप्रेशन ऑफ अ कॉन्करर, इवन दो दीज गाइज आर लूजर्स, ओके, दे आर नॉट कॉन्करर्स। पर इनकी हरकतों से, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टर्ब्यूलेंस इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ये लंबे 20 साल के स्पैन पे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ओवर अ स्पैन ऑफ डेज, ओके। कई सारी चीजें हो रही हैं, तुम हैरान हो जाओगे। कभी ऑब्जर्व करना निब्बा निब्बी रिलेशनशिप को, तुम पाओगे ये सब 4 महीना रिलेशनशिप में थे, 4 महीने में 20 बार मार हुई लड़की को लेके। तुम्हारी रिलेशनशिप 5 साल लंबी होगी, कभी मार नहीं किए होगे। छपरी जो है, निब्बा निब्बी जो है, ये 1 महीना भी अगर रिलेशनशिप में रहेंगे तो उसमें मार हो जाएगा। और मार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़के डिलीट हो जाते हैं। ये ऑब्जर्व करना, मार कभी आपस में दोस्तों में हो जाएगा, तो दे डू इट अ लॉट। अब फॉर अस इट इज स्टूपिड, वी कैन सी द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। फॉर दैट गलेबल डम वुमन इट इज एन एक्चुअल बॉलीवुड मूवी। वो अपने कुएं में रह रही है, कूप मंडूक है, ठीक है, वो अपने शेल में रह रही है, उसके शेल में यही उसकी दुनिया है, यही उसका बॉलीवुड है, यही उसकी फिल्म है। शी डज नॉट नो एनी बेटर एंड शी कैन नॉट डेयर टू ड्रीम अबाउट एनीथिंग बेटर। लोग अक्सर इमोशनल टर्मोइल का जो एक औरत के ऊपर इफेक्ट होता है, इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम भी इसी से जुड़ा हुआ है, ओके। इमोशनल टर्मोइल, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ऊपर नीचे इमोशन का होना, टर्ब्यूलेंस, ये चीज एक लड़की को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है और ये उसको एडिक्टेड कर सकती है ऐसे आदमी से जो कि उसको डिजर्व भी नहीं करता। अब जो लोग एक अच्छी लाइफ जीते हैं, जो लोग प्लान्ड लाइफ जीते हैं, जो लोग छपरी नहीं है, उनको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम अगर छपरी नहीं हो तो मतलब तुमको लड़कियां नहीं पसंद करेंगी। छपरी को हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप की लड़की पसंद करती है, उसकी कुछ क्वालिटीज होती है। नंबर 1, लो सेल्फ स्टीम, जिसको वो सॉल्व करना चाहती है बाय हैविंग अ बॉयफ्रेंड। ऐसी लड़कियां ये सोचती है कि मेरी वैल्यू कम है क्योंकि मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे पास अगर बॉयफ्रेंड होगा तो मतलब मैं ब्यूटीफुल हूं। इनको कोई भी लड़का अगर थोड़ा सा इमोशनल टर्ब्यूलेंस दे देता है तो ये एकदम स्वे हो जाती है उसकी तरफ, मतलब अरे बाप रे, उनकी दुनिया में चली गई। इट इज ऑफन द केस विद गर्ल्स विद लो सेल्फ स्टीम, क्योंकि लो सेल्फ स्टीम लड़कियों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। उनको ये है कि टर्ब्यूलेंस दिखा दो, थोड़ा सा रोलर कोस्टर दे दो एंड दे बिकम एडिक्टेड। अक्सर जो निब्बी टाइप की लड़कियां होती हैं, ये जरा ससेप्टेबल होती हैं छपरी प्रोग्रामिंग के लिए। निब्बीज आर छपरी मैक्स्ड, ओके, दे डू छपरी मैक्सिंग, इसलिए निब्बी लड़कियों से दूर रहो। निब्बी लड़कियों को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनेगा। पर अगर तुमको अपनी लाइफ में सही में कोई अच्छी डेटिंग लाइफ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, लव लाइफ चाहिए, तो निब्बी लड़कियों से तो वैसे भी दूर रहना है, और लड़कियों को निब्बा लड़कों से दूर रहना चाहिए, वरना वो खिलवाड़ रहता है, बस वो रिलेशनशिप नहीं रहती। यू कैन नॉट गेट एनी वैल्यू फ्रॉम अ निब्बा और अ निब्बी। ये लो सेल्फ स्टीम बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि लो सेल्फ स्टीम की वजह से लड़की जो है ये एकदम ट्रैश को भी एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद अगर छपरी इसको मिसट्रीट भी करेगा तो मिसट्रीटमेंट वुड आल्सो सर्व एज अ पार्ट ऑफ दैट रोलर कोस्टर, okay, because that mistreatment will be followed by love bombing. This is very addictive. Are Indian women choosing chapris over guys of value? No. But certain Indian women are definitely choosing chapris. कई सारी वो लड़कियां जो कि बहुत अच्छे घर से आती हैं, बहुत एजुकेटेड है, बहुत खूबसूरत हैं, वो भी छपरियों को चुन रही हैं सिर्फ इस रीजन से क्योंकि छपरी represents the living in the moment conqueror
टू इट्स एक्सट्रीम। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में और एक साउंड लॉजिक के हिसाब से फ्यूचर को लेकर कंसर्न होना, थोड़ा बहुत डर लगना तो नेचुरल है और जरूरी भी है। तुमको डर रहना चाहिए कि तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो, तुमको डर रहना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर लीगल केस ना हो, तुमको डर रहना चाहिए कि तुम्हारा अच्छा फ्यूचर बन जाए, तुम्हारे फाइनेंसेस मैनेज्ड रहे। बट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद वुमेन लाइक this does not excite them enough. What excites them? A guy who lives every single day as if it is his last. A guy who pursues his desires shamelessly. A guy जिसका impulse control इतना कम है कि उसको अगर लड़की दिख जाए वो बहुत अग्रेसिव वे में परस्यू करेगा और उसका 50-50 चलता है। Either he creeps the woman out or the woman sees that he is confident and then she gives him a chance. ओके तो ये लड़का एकदम अग्रेसिव स्पिरिट की, हाँ इन द मोमेंट आई वांट टू गेट एवरीथिंग, जो प्रेजेंट है वही है, वो कल का कल देखेंगे। तो कुछ लड़कियां इस चीज से इंप्रेस हो जाती हैं जो बहुत इमेच्योर होती हैं दिमागी रूप से, जो बहुत ही डम्ब होती हैं, जो बहुत ही लो स्टैंडर्ड वाली होती हैं, लो सेल्फ स्टीम वाली होती हैं। दे गेट इम्प्रेस्ड बाय इट। फिर कुछ लड़के देखते हैं, वो सोचते हैं कि यार अच्छी अच्छी लड़कियां छपरियों से क्यों पट रही हैं। हर लड़की नहीं पट रही, पर एक स्पेसिफिक टाइप की लड़की जरूर पट रही है छपरी से। वो है लो सेल्फ स्टीम, इमेच्योर और चाइल्ड लाइक जिनका दिमाग होता है ना कुछ लड़कियों का, वो इस डायनामिक में जा रही है क्योंकि वो कभी ये सोच ही नहीं सकती कि देयर आर वे बेटर थिंग्स इन लाइफ, देयर आर वे बेटर मेन इन लाइफ। उनको लगता है कि ये जो लोकल बदमाशी है, लोकल उल्टा पुल्टा रोलर कोस्टर है, वो एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है। And as I said, a woman would really want to be a part of your movie. And if your movie is really interesting, it has a lot of plot twists, a lot of ups and downs. Imagine how interesting that movie is. अब ये लड़की किसी ऐसी मूवी को देखेगी जहां पे एक लड़का आराम से काम पे जा रहा है, फिर उसके बाद घर आ रहा है, सैलरी पा रहा है, सैलरी को इन्वेस्ट कर रहा है, आज से 10 साल बाद किसी बिजनेस को बनाने का उसका प्लान है, आज से 20 साल बाद उसने प्लान किया है कि वो इतने करोड़ रुपए कमा लेगा, आज से 25 साल बाद उसका प्लान है कि वो अपने बच्चों को यहां भेजेगा वहां भेजेगा। दिस डज नॉट रियली एक्साइट हर, इट इज टू स्ट्रेच्ड आउट इवन दो इट्स अ ह्यूज गोल। ओके, और कई सारे लड़के अचीव कर भी लेंगे, बट इट इज टू स्ट्रेच्ड आउट। इनफैक्ट मेरे सब्सक्राइबर्स में से एक ऐसा एग्जांपल आया कि वो लड़का एक्चुअल सरकारी नौकरी में है, क्वालिफाई किया है अभी रिसेंटली, उसकी एक क्रश है जो घर के बगल ही में रहती है। इसने अपनी क्रश को बार बार बताया भी चैट पे कि देखो मैं सरकारी नौकरी में लग गई है, मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। उसको बेसिकली ये लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब बता देंगे, बार बार बीच बीच में मेंशन करते रहेंगे तो वो लड़की कहेगी वाओ नाउ आई एम फाइनली रेडी टू मैरी। पहले इसको रिजेक्ट कर रही थी, अब कहेगी वाओ फाइनली आई एम रेडी टू मैरी यू। सरप्राइजिंगली फॉर दिस गाय एंड नॉट सरप्राइजिंगली फॉर अस, लड़की का रिस्पॉन्स आता है सिर्फ ओके। ये जितनी बार बोला है कि देखो मेरी इतनी अच्छी पोस्ट आ गई, और अच्छी पोस्ट थी, इतनी अच्छी पोस्ट पे मैं आ गया हूं, इतना सैलरी मिलेगा, लड़की कह रही ओके, ऐसा रिस्पॉन्स। और इसको पता चलता है बाद में ये कि वो लड़की एक छपरी के साथ रिलेशनशिप में है, टोटल छपरी के साथ, जो बाइक हमेशा दिन भर घुमाता रहता है, ना कॉलेज जाता है, ना कोई काम करता है, ना कोई तैयारी करता है, कुछ नहीं करता। मतलब लाइफ बस इन द मोमेंट चल रही है, आज है कल नहीं है पता नहीं। This woman from a very good family is now in a relationship with that chapri, even though the guy with the government job is literally chasing her. सोच सकते हो कभी बूमरों ने तुमको बताया ऐसा एग्जाम्पल, पर ये चीज रियलिटी दिख रही है एंड आई थिंक नन ऑफ यू गाइज आर सरप्राइज्ड अबाउट इट। ओके, हो सकता है ब्लू पिलर सरप्राइज होंगे, नन ऑफ यू गाइज शुड बी सरप्राइज्ड अबाउट इट। इन लड़कियों को 20 साल लंबी मूवी नहीं देखनी, इनको देखनी है 15 दिन की लंबी मूवी। क्या तुम छपरी से कुछ सीख सकते हो? देखो इन जनरल कुछ भी नहीं, लेकिन एक जो इसकी आदत है, लिविंग इन द मोमेंट एंड नॉट वरिंग मच अबाउट द फ्यूचर, ये थोड़ा सा सीखना होगा तुम लोगों को। तुम में से कई लोग बहुत हाई पोटेंशियल के हो, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू हो, पर मैं देखता हूं कि तुम लोग ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हो। ओवर थिंक करते हो, इसकी वजह से होता ये है कि इवन दो यू गाइज आर गुड इनफ, यू गाइज आर रियली गुड, बट बिकॉज योर ब्रेन मेक्स यू थिंक दैट यू आर नॉट गुड इनफ, you act in ways that actually makes it true in your world. Okay? तुम चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट रहो, कितने भी अच्छे दिखते हो, तुम अगर अंदर से ये फील कर रहे हो कि you're not good enough, दुनिया तुमको अच्छा ट्रीट नहीं करेगी। छपरी की अगर एक आदत तुमको डालनी है अपने अंदर तो यही लो, लिव इन द मोमेंट अ लिटिल बिट मोर। इस तरीके से मत रहने लगो कि अगली बार निकलो घर से बाहर तो सीधे चले जाओ 120 की स्पीड पे और फिर उसके बाद डार्विन तुमको ऊपर लेके चला जाए। इस तरीके से नहीं, एक्सट्रीम में नहीं जाना है, लेकिन कुछ कुछ इस क्वालिटी को तुमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। दिस क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव टू वुमेन, क्योंकि इससे ये दिखता है कि तुम्हारे अंदर बोल्डनेस है। लेकिन ये बोल्डनेस यहां तक नहीं पहुंच जानी चाहिए कि बंदर बन जाओ, लो इम्पल्स बंदर बन जाओ। कोई भी लड़की जो कि तुमको लो इम्पल्स बंदर के रूप में देखना चाहती है, उसको पहले बाहर कर दो। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहा हूं कि एक स्पेसिफिक टाइप की लड़की ही छपरियों की तरफ अट्रैक्ट होती है।
ओके ये लड़की अमीर भी हो सकती है, ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी हो सकती है, बहुत अच्छे घराने से हो सकती है, बट शी हैज सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स विच मेक हर वेरी वेरी ससेप्टेबल टू छपरी प्रोग्रामिंग। ऐसी लड़कियों को आइडेंटिफाई करो, निब्बी टाइप की लड़कियां, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई निब्बीज। उसके बाद से समझ जाओ कि यू कैन नॉट रियली सेव देम, टू बी ऑनेस्ट। ओके अगर ये छपरियों को चूज कर रही हैं तो तुम वहां व्हाइट नाइट बन के घुस जाओ कि नो माय डैमसेल इन डिस्ट्रेस, I will save you. No, brother. She made her decision. Stop trying to save her from her own decisions. उसको छपरी पसंद आया, छपरी के साथ वो है, let her be. तुम दूर रहो उससे. You choose a woman of value. You choose a woman who appreciates your long-term efforts, your long-term ambition. अधिकतर लड़कियां they will appreciate your long-term ambition. अगर तुम आज से 10 साल बाद कोई प्लान रखे और you're constantly working towards it, they will love you for it. बहुत ही ऐसी कम लड़कियां होती हैं जिनको हफ्ते भर में ही सारा टर्ब्यूलेंस चाहिए। तो ऐसी लड़कियों से दूर रहो, ऐसे में कोई फायदा भी नहीं है उनके साथ रहने का। उनको छपरी ही संभाले, छपरियों के लिए मुबारक है वो। कुछ लोग यहाँ पर लुक्स की बात करेंगे कि छपरी के पास लुक्स नहीं होते तो लड़कियां उससे कैसे पड़ जाती हैं। छपरी कंपेंसेट्स फॉर द लैक ऑफ हिज लुक्स विद अग्रेशन, विद रॉ अग्रेशन। लैक ऑफ लुक्स को रॉ अग्रेशन से कंपेंसेट किया जा सकता है, पर ये करना मत, बिकॉज इट इज डेंजरस। छपरी डज इट अ लॉट। ही कंपेंसेट्स फॉर द लैक ऑफ हिज लुक्स विद रॉ अग्रेशन, विद मारपीट, विद गुस्सा। ठीक है, ये चीज हो सकता है, पर इसको करना एक अच्छा आइडिया नहीं है आज के समाज में। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और अगर तुम्हें कोई ऐसा सवाल है मैनिपुलेशन को लेके, डेटिंग को लेके, कॉन्फ्लिक्ट को लेके, मैस्कुलिनिटी को लेके, तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में और बायो में ईमेल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यू कैन मैसेज मी देयर। किसी को अगर इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए मुझसे, कॉल पे बात करना है, मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक है टू बुक अ कॉल विद मी, वहां पे हम लोग बात करेंगे। ध्यान रहे, अगर रिलेशनशिप इशू के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने के बीच में जो टाइम लगेगा, उस बीच अपनी गर्लफ्रेंड से बात मत करना। नो कॉन्टैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल।